गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो गर्मी का छुट्टी चल रहा है। तो बहुत सारे छात्र या छात्राएं ऐसे हैं जो मतलब पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलिए, जो लोग अभी फ़िलहाल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको अभी समय मिला है तो उस समय को आप बर्बाद नहीं करिए, और समय को हमेशा जो है यूटिलाइज कीजिए, और घर पे जो है वो लगातार पढ़ाई करते रहिए। इसी को हम ध्यान में रखते हुए क्लास 10 का जो मैथ है वो चैप्टर नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पहले देख लिए थे। आज जो है वो चैप्टर 2 हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। जिस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल है। और हम आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि जो छात्र या छात्रा इस वीडियो को नहीं देखेगा तो इतना मान के चलिए, आपका 4 से 5 नंबर जो है वो आपका एग्जाम में कम आने वाला है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस सेशन को शुरू से अंत तक देखें। शुरू से अंत तक देखने से क्या होगा, आपका टोटल जो है जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर का जो नाम है वो आपका है बहुपद। चैप्टर का नाम जो है ये आपका क्या है? बहुपद है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो चलिए, हम समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए, जो भी हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आइंस्टाइन एकेडमी बाय शहादत सर, यानी आइंस्टाइन एकेडमी से अभी तक जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोग जो है पूरे झारखंड में इससे को फैला दीजिए, ताकि हर बच्चा तक ये वीडियो जो है वो पहुंचना चाहिए। पर डे हम जो है एक लेक्चर जरूर लेकर आते हैं, चाहे क्लास 9 हो या 10 हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले बहुपद। बहुपद जो हम लोग है वो पढ़ चुके थे पहले। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल। बहुपद को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यदि हम यहाँ पे बहुपद के कुछ प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुपद में क्या रहता है? चर और अचर दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। चर और अचर के कॉम्बिनेशन को हम एक प्रकार का बहुपद कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2xy + 5, ये एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज जो है आप 9 में आसानी से पढ़े थे। उसी को चलिए हम लोग लेके आए हैं, देखते हैं। तो बहुपद के प्रकार की हम यदि बात करें, यदि हम घात के आधार पे चलें, घात के आधार पर कोई भी चैप्टर यदि आप 2 बनाना चाहते हैं, उसको बनाने से पहले आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। घात के आधार पे बहुपद का प्रकार हम लोग यहाँ क्या देखने वाले हैं? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए, क्लास 8, 9 और 10 तीनों में ये काम करेगा। तो चलिए, हम लोग घात के आधार पर जो बहुपद का प्रकार है, वो फर्स्ट जो है वो आपका है रेखिक बहुपद। फर्स्ट आपका क्या है? रेखिक बहुपद। सेकेंड जो है ये आपका है द्विघात बहुपद। सेकेंड जो है ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद। एंड थर्ड जो है ये आपका है ट्रिपल यानी त्रिघात बहुपद। थर्ड जो है वो आपका है त्रिघात बहुपद। ये तीन चीज जो है हम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इससे पहले आप कभी भी ऐसा समझे नहीं होंगे। रेखिक बहुपद का मतलब हो गया वैसा बहुपद जिसका जो है घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो तो हम रेखिक बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसका घात क्या रहे? 1 रहे। जिस बहुपद का घात 1 हो तो हम उसे रेखिक बहुपद कहेंगे।
जिस बहुपद का घात एक हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट जो है द्विघात बहुपद, जिसका घात जो है दो रहेगा, जिस बहुपद का घात दो होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात तीन रहेगा यानी जिस बहुपद का घात यानी जिसका घात जो है वो तीन रहेगा उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। रेखिक का मतलब हो गया कि इसमें जो है वो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसमें आपका कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसमें जो है आपका पैराबोलिक जाएगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस बहुपद का घात दो हो उसे क्या कहेंगे, तो हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात एक हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात तीन हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद में कितना हल निकलेगा। तो रेखिक बहुपद में जो है केवल एक ही हल निकलता है। रेखिक बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हल निकाला जा सकता है, तो एक हल निकलेगा। इसमें जो है आपका दो हल निकलेगा और त्रिघात बहुपद में आपका तीन हल निकलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा देगा कि द्विघात बहुपद में कम से कम कितना हल निकाला जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सकते हैं, तो दो निकाल सकते हैं। त्रिघात में रहेगा तो आप तीन निकाल सकते हैं। अब रेखिक बहुपद का जो है वो कुछ एग्जाम्पल हम यदि देखते हैं, तो यदि हम लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5y + 1, इसको हम कहेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसको हम क्या कहेंगे भाई साहब, दो चर वाले रेखिक समीकरण। यहाँ पे आपको जो है बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रेखिक बहुपद का मतलब हो गया जिस बहुपद का घात एक हो। जैसे जैसे मान के चलिए x + y + 5, ये एक प्रकार का रेखिक बहुपद है। 2x + 5y + 3, इसको भी हम एक प्रकार का रेखिक बहुपद कहेंगे। 5xyz + 4, ये भी एक प्रकार का रेखिक बहुपद है। इस तरह का जितना भी, चाहे कितना भी बड़ा बहुपद हो, कितना भी बड़ा बहुपद हो, और यदि उसका चर का घात एक हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। यदि हम यहाँ पे इस तरह से लिख लें, इस तरह से कि 5x + 2y + 3y, तो ये भी एक प्रकार का रेखिक बहुपद है। ये सब क्या है, रेखिक बहुपद है। क्यों रेखिक बहुपद, इसलिए है क्योंकि इसका घात जो है वो आपका एक है। यहाँ पर भी देखिए पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक, पावर एक, पावर एक। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद का ज्यादा से ज्यादा हम एक हल निकाल सकते हैं। यहाँ पे x का जो है एक ही मान निकलेगा, यहाँ पर भी y का जब मान निकाला जाएगा तो एक ही मान निकलेगा। यहाँ पर y दो बार लिखा गया, इसको हम z कर देते हैं। यहाँ पर z का भी मान जो है वो एक ही मान निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो रहेगा वो किस शक्ल में रहेगा। द्विघात बहुपद में जो रहेगा वो घात जो रहेगा वो दो रहेगा। जैसे मान के चलिए 2x² + 4y + 5 जो है ये एक प्रकार का द्विघात है। x² ये एक प्रकार का द्विघात है, y² ये एक प्रकार का द्विघात है, या फिर x² + y² + 4 ये भी एक प्रकार का द्विघात है। जस्ट हम लोग को क्या देखना है कि इसका घात देखना है, पावर इसका कितना है, उसी चीज को हम लोग को देखना है कि इस बहुपद में पावर कितना है। जितना पावर रहेगा उसी को हम कहेंगे द्विघात। पावर दो रहा तो द्विघात, पावर तीन रहा तो त्रिघात, पावर चार रहा तो चतुर्घात। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। x² + 4 इसको भी हम कहेंगे द्विघात, इसको भी हम कहेंगे द्विघात।
ये सब जो है ये एक प्रकार का द्विघात है। यदि यहाँ पे हम लिख दें 3x² + 4y + z, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। ये भी आपका क्या है? द्विघात बहुपद है। लेकिन चर कितना है? चर 3 है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद किस तरह रहेगा। उसको हमको छांटने के लिए आना चाहिए कि त्रिघात बहुपद जब रहेगा तो वो किस शक्ल में रहेगा। त्रिघात बहुपद जो रहेगा वो आपका किस शक्ल में रहेगा, ये चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए। त्रिघात बहुपद जो रहेगा वो आपका किस शक्ल में रहेगा। त्रिघात में पावर 3 रहेगा, जैसे 3x³ + 4x² + 3y, ये जो है आपका त्रिघात है। 4x³ + 5y² + 3z, ये भी आपका त्रिघात है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो आपका 3 है। जब मैक्सिमम पावर 3 है तो आप जरूर समझ सकते हैं कि घात जो है वो एक त्रिघात है। यही क्वेश्चन जो है 9 में पूछा जाएगा कि इस बहुपद का घात बताइए, तो 3 होगा। पहले वाला का घात का सूत्र पूछ देगा तो हम लोग लिखेंगे इसका घात 3 है। इसका यदि घात पूछ देगा तो इसका भी हम घात लिखेंगे कि 3 है। जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी को हम घात कहेंगे, जो क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, जो बहुपद में दिया गया। अब हम लोग देखें, 3 चीज हम लोगों ने देख लिया। घात के आधार पे बहुपद को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो था वो आपका रेखिक था, सेकेंड जो था वो आपका द्विघात था, और थर्ड जो था वो आपका त्रिघात था। ये तीनों जो है हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। जितना चीज हम आपको अभी बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे चर के आधार पे, चर के आधार पर, चर के आधार पर, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, चर के आधार पे बहुपद का प्रकार। और यदि आप कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जो है चर और अचर जो है वो समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद जो है आपका जो क्लास 8 का लेक्चर है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। क्लास 8 में आपको आसानी से चर और अचर के बारे में बताया गया है। उसमें बच्चा आराम से सीख सकता है कि चर किसे कहते हैं। ये सारा चीज़ आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो क्लास 8 का है वो हमारे चैनल में जो मौजूद है, वहाँ पे आप जाके आसानी से इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए, चर के आधार पे बहुपद का तो हम कहेंगे एक चर वाले, क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। जब आप कोई भी क्लास में पढ़ते होंगे तो चैप्टर का नाम कुछ इस तरह से मिलता होगा। क्लास 9 या 8 में चैप्टर का नाम रहता होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बहुपद। एक चर वाला रैखिक बहुपद बोलिए या फिर आप समीकरण बोलिए, दोनों में बात बराबर है। समीकरण में जो रहेगा वो बराबर का चिन्ह रहेगा, इसमें बराबर का चिन्ह जो है वो नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए हम कहीं लिखेंगे 2x + 5 = 0 दे देंगे, तो इसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि समीकरण का मतलब हो गया आपका इक्वल, जितना इधर उतना इधर, दोनों तरफ। तराजू में जिस तरह आदमी को सामान खरीदता है तो दोनों साइड बराबर होता है, वेटर तरफ और समान तरफ। उसी प्रकार समीकरण में इक्वल का साइन मस्ट है, बहुपद में समीकरण का साइन जरूरी नहीं है। ये चीज आप समझ गए। तो एक चर वाला रैखिक बहुपद। अगला को हम कह सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगला को हम क्या कह सकते हैं?
दो चर वाला रेखिक समीकरण। अगर तीसरा हो जाएगा तीन चर वाला, दो चर वाला रेखिक समीकरण या बहुपद, आप जो लिखिए दोनों चीज हम आपको समझा चुके हैं। फिर हो जाएगा आपका तीन चर वाला रेखिक समीकरण, तीन चर वाला रेखिक समीकरण, तीन चर वाला रेखिक समीकरण ही ये क्या है, ये तीन चर वाला रेखिक समीकरण। तुम मैक्सिमम तीन तक ही लेते हैं। एक चर वाला रेखिक समीकरण देखते हैं ये किस तरह होगा। जैसे मान लीजिए x प्लस 5, ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण है। और भी लेते हैं, कॉमा दे के हम लिख देते हैं x प्लस 1, 2x प्लस 3, या फिर हम बोल सकते हैं 5x, 4y, 3z, 9y। ये जो है वो सब एक प्रकार का एक चर वाला रेखिक समीकरण है। एक चर वाला रेखिक समीकरण का मतलब हो गया कि a से z तक मेरा 26 लेटर होता है। उस 26 लेटर में एक ही लेटर आएगा, या तो x आएगा या फिर y आएगा या फिर z आएगा, आपके अनुसार। जैसे यहाँ पे x आ गया, इसको एक चर कहेंगे। यहाँ पर भी x आया तो एक चर, यहाँ पर भी x है तो एक चर, यहाँ पर भी x आया तो एक चर, यहाँ पर भी y आया तो एक चर, z आया तो एक चर और y आया तो एक चर। यानी a से z तक कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अक्षर ABCD में कुछ भी आ जाए, जितना ठो आएगा उसको हम एक चर कहेंगे। जब उसी बहुपद में दो आ जाए तो हम कहेंगे दो चर। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, a से z तक दो को लाते हैं, x प्लस वाई, ये आपका हो गया दो चर। फिर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y, इसमें प्लस 5 भी दे देंगे तो चर मेरा बढ़ने वाला नहीं है, इसको भी कहेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण। 3y प्लस 5z प्लस 9 लिख भी दें, ये भी मेरा दो चर है। इन तमाम चीज़ों में आपका दो चर, इसमें भी दो चर है। यदि हम पी क्यू भी लिख देंगे तो कहेंगे कि दो चर है। कोई भी दो अक्षर यदि हम 5xy लिख दें तो इसको भी हम कहेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण है। दो चर क्यों कहेंगे? क्योंकि x आपका एक चर एंड y आपका एक चर, दोनों मिला के आपका हो गया दो चर। और रेखिक क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों का घात जो है एक है, दोनों का घात जो है वो एक है, घात भी एक है, चर भी दो है, तो हम कहेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण। क्या कहेंगे? दो चर वाला रेखिक समीकरण। जो मेरा इस सेशन को नहीं देखेगा, भले वो क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये सारा क्या है, कैसे क्या हो रहा है, इन तमाम चीज जो है उसको आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीन चर वाला हम रेखिक समीकरण देखते हैं। तीन चर वाला क्या देखेंगे? रेखिक समीकरण, या बोले तो बहुपद, दोनों सेम चीज है, हम आपको समझा चुके हैं। तीन चर इसमें आएगा। तीन चर कैसे आएगा? ABCD वाला तीन को जरूरी है। x आ गया, y आ गया, एक z ले लिए। अब इसको हम कह सकते हैं तीन चर वाला रेखिक समीकरण, क्योंकि ABCD में तीन को आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं 5y प्लस 3z प्लस 4x, इसको कहेंगे तीन चर वाला रेखिक समीकरण। x y z, इसको कहेंगे तीन चर वाला रेखिक समीकरण। p q r, इसको भी कहेंगे तीन चर वाला रेखिक समीकरण। को आदमी इस तरह लिख देगा तो क्या तीन चर है? नहीं है, इसमें एक भी चर नहीं है। चर की संख्या शून्य है, इसमें कोई चर नहीं है। शून्य अचर बहुपद इसको हम कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे भाई साहब?
इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। लोग नहीं समझते हैं कि चर और अचर क्या होता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, यदि हम उनको पूछ देंगे कि 5 को क्या कहेंगे, तो 5 को हम कह सकते हैं अचर बहुपद। 4 को क्या कहेंगे, अचर बहुपद। 3 को क्या कहेंगे, अचर बहुपद। तो ये इस प्रकार का एक अचर बहुपद है। कोई भी संख्या होगा उसको अचर बहुपद कहेंगे। कोई भी संख्या होगा तो उसको हम अचर बहुपद कहेंगे। कोई भी अल्फाबेट रहेगा तो उसको हम चर बहुपद कहेंगे। यदि कोई भी बहुपद में 2 अल्फाबेट रहेगा तो 2 चर वाला कहेंगे। कोई भी बहुपद में 3 अल्फाबेट होगा, 3 अक्षर होगा, तो 3 चर वाला कहेंगे। कोई भी बहुपद में 2 अल्फाबेट होगा तो 2 चर कहेंगे। कोई भी बहुपद में 1 चर होगा, 1 अल्फाबेट होगा, तो 1 चर कहेंगे। बात बहुत आसान है, केवल आपको समझना है। अब यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप लोगों से कि 1 चर और 2 चर को आपको जो है वो छांटना है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 0 कौन सा बहुपद है, तो इसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। 0 को हम शून्य बहुपद कहेंगे। बहुत लोग ये चीज नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आपको बोलें कि चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने से पहले आप हमारा इस सेशन को देखिए। इस सेशन को देखने के बाद जो है वो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आपको सारा चीज आसानी से समझ में आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं बता के हम पहले आपको कुछ बेसिक बता रहे हैं, जैसे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 1 चर वाला रेखिक, 2 चर वाला रेखिक, 3 चर वाला रेखिक, यानी रेखिक का टाइप जो था वो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं द्विघात में, द्विघात वाला देखते हैं, द्विघात वाला बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद हम देखेंगे जिसमें चर को क्या करेंगे, घटाएंगे। पहला लिखेंगे एक चर वाला, एक चर वाला द्विघात बहुपद, एक चर वाला द्विघात बहुपद। फिर हो जाएगा 2 चर वाला द्विघात बहुपद। ये चीज आपको हम आज समझाने वाले हैं। जो बच्चा नहीं जुड़ेगा उसको जाके कहिए कि आइंस्टाइन एकेडमी से जुड़े और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर कर ले। 3 चर वाला द्विघात बहुपद। उससे पहले हम लोग देखे थे 1 चर वाला रेखिक बहुपद, 2 चर वाला रेखिक बहुपद, 3 चर वाला रेखिक बहुपद, या फिर कह सकते हैं 3 चर वाला रेखिक समीकरण, 2 चर वाला रेखिक समीकरण, 3 चर वाला रेखिक समीकरण। यहाँ हम लोग देख रहे हैं द्विघात बहुपद कहिए या समीकरण कहिए, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। एक चर वाला द्विघात बहुपद, एक चर कैसे होगा? एक चर का मतलब हुआ ABCD Z तक कोई भी एक लेटर आएगा। भले हम पूरा यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें, 2x + 5, इसको हम कहेंगे एक चर वाला द्विघात बहुपद। इसको हम कहेंगे एक चर वाला द्विघात बहुपद। पहले हम द्विघात एक चर वाला देख लेते हैं, जैसे x² नॉर्मली, जैसे y² नॉर्मली, जैसे p² नॉर्मली, जैसे m², ये सब जो है वो एक चर वाला द्विघात है। आगे हम बहुत मजेदार चीज आपको बताएंगे। आगे जो है आपको बहुत अच्छा चीज बताएंगे, पद के बारे में बताएंगे। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा है। इसमें कितना पद है, तो 2 पद है। ये चीज आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए आप सेशन में जुड़े रहिए। द्विघात बहुपद हम बता रहे हैं। ये देखिए x² + 1, y² + 2, z² + 4, ये सब द्विघात बहुपद है। ये सब द्विघात बहुपद है, एक चर वाला द्विघात बहुपद है। सब में देखिए ये सब में द्विघात बहुपद है, लेकिन सब में एक ही चर है, एक ही चर में द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम लिख दें p² + 4, इसको भी कहेंगे एक चर वाला द्विघात बहुपद। इस तरह से जितना भी समीकरण आएगा ये सब होगा आपका द्विघात बहुपद होगा।
ये भी एक चर वाला में द्विघात बहुपद है। m जो है एक चर है, m क्या है, एक चर है, m का घात भी एक है, m का घात जो है 2 है, सॉरी, इसलिए घात की वजह से द्विघात कहेंगे और चर की वजह से एक चर कहेंगे, तो नाम हो जाएगा एक चर वाला द्विघात बहुपद। क्या नाम हो जाएगा, एक चर वाला द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। एक चर वाला, ये जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है सब जो है वो एक चर वाला द्विघात बहुपद है। आप देखिए, इसको आसानी से समझिए। यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं दो चर वाले, हम क्या लिखने वाले हैं, दो चर वाले जो है वो रेखिक, दो चर वाला, किसी का कॉल आ गया था इसीलिए उसको हम बंद कर दिए। दो चर वाले द्विघात हम लोग यहाँ देखेंगे, दो चर वाला द्विघात, दो चर रहेगा और वो द्विघात होगा। दो चर मतलब ABCD में दो हो, तो चलिए लिख लेते हैं x² प्लस y प्लस 5, इसको कह सकते हैं दो चर वाला द्विघात बहुपद। y² प्लस 3x प्लस 4, केवल दो गो चर होना चाहिए, दो गो चर होना चाहिए और घात तो होना चाहिए, दो चर होना चाहिए, घात दो होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे द्विघात बहुपद। दो चर में द्विघात, सारा दो चर में द्विघात है, ये सब का सब जो है वो दो चर में द्विघात है। यदि तीन चर में पूछेगा तब नहीं बना पाइएगा, आप तो आसानी से बना सकते हैं। 3x का पावर 3 कर देना है, ABCD में दो 3 को रखना है और कुछ भी आपको लिख देना है, जैसे ये देखिए हो गया, पावर 3 रखना है और ABCD वाला 3 को लेना, बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x³ प्लस 4y² प्लस 3z² प्लस 5, ये हम कहेंगे तीन चर वाला त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब पावर 3, त्रिघात मतलब पावर 3, तीन चर का मतलब ABCD 3 ठो, तीन चर का मतलब ABCD 3 ठो। उम्मीद करते हैं कि द्विघात बहुपद जो है आप आसानी से समझ गए, ये आसानी से आप जो है समझ चुके हैं। अब हम जो है आपको ये बताएंगे कि एक पद, दो पद, तीन पद को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक पद किसको कहेंगे, द्विपद किसको कहेंगे, ये सारा चीज आपको हम बता देते हैं। ये यहाँ पे हम लिखते हैं पहला पद, यानी जिसको कहेंगे एक पदी, इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे, ठीक है, एक पदी। दूसरा हम लिखेंगे द्विपदी, मतलब दो पद रहेगा। तीसरा हम लिखेंगे त्रिपद, तीन पद रहेगा, तीन त्रिपद, तीन पद, त्रिपद मतलब तीन पद, द्विपद मतलब दो पद, एक पद मतलब एक ही पद। ये चीज आपको हम अभी समझाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और हम आपको कहते हैं कि आपका जितना भी दोस्त है, सभी दोस्त को ये सेशन जो है भेज दीजिए, इससे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम आपको पर डे मैथ अभी फिलहाल पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद साइंस को भी शुरू करेंगे। और साइंस में भी तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि अभी तक आप यदि साइंस में एस भी नहीं जानते हैं तो इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको पूरा साइंस समझ में आ जाएगा। एस तो दूर की बात है, पूरा आपको साइंस जो है हम आपको समझाने वाले हैं। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद देखिए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जब आप 2026 में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारे इस चैनल से
99% आराम से स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते बच्चा जो है वो सिंसियर होना चाहिए। अब देखिए, एक पद हम किसको कहेंगे? एक पद का मतलब हुआ, इसको एक पद कहेंगे। PQR ये भी आपका एक पद है। 4x² YZ इसको भी हम कहेंगे एक पद। P²Q²Z² M² इसको भी हम कहेंगे एक पद। यदि ABCDEF तक भी लिख देंगे और सारा चीज यदि गुना के फॉर्म में होगा तो उसको भी हम कहेंगे इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद। भले आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा हम ले रहे हैं, लेकिन आपको जो हम सिखा देंगे ना वो जिंदगी में आपको याद रहेगा, मरते दम तक भी, मरने के बाद भी आप नहीं भूलिएगा। यदि आपको को 12 बजे रात भी उठा के पूछ देगा कि भाई साहब बताइए कि इसमें कितना पद है, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा देख के कि इसमें जो है आपका एक पद है। यदि आपको कब्रिस्तान में भी कोई पूछ देगा ना कि इसमें बताइए कितना पद है, वहां पर भी आप बता सकते हैं कि इसमें एक ही पद है। आखिर ये हो क्या रहा है? तो यहाँ पे हो ये रहा है, किसी भी बहुपद के बीच में कहीं भी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है। जब तक कोई बहुपद में, कोई चर में, कोई समीकरण में बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, तब तक वो एक ही पद रहेगा। पूरा दुनिया का जितना भी चीज है, यदि हम सबको एक साथ लिख दें या पूरे अल्फाबेट A से Z तक को हम एक साथ भी लिख दें गुना के रूप में, और आपसे सवाल करेंगे कि बताइए इसमें कितना पद है, तो आपका जवाब आएगा कि इसमें एक ही पद है, क्योंकि बीच में ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। एक प्लस आने से पद की संख्या बढ़ जाएगा, एक माइनस आएगा पद आपका 2 हो जाएगा। कैसे होता है? जैसे मान के चलिए आपके पास ये कोई गोटा समान तरबूजा है, इस तरबूजा में एक बार चाकू मारेंगे तो तरबूजा 2 भाग में बटेगा, 2 बार मारेंगे तो 3 भाग में बटेगा, 3 बार मारेंगे तो 4 भागों में बटेगा। इससे ये पता चला कि जितनी बार चाकू मारा जा रहा है उससे एक ज्यादा उसका टुकड़ा होगा, उसी तरह से जितना प्लस होगा उससे एक ज्यादा पद होगा। जैसे हम आपको देखें यहाँ पे समझाने वाले हैं, x प्लस वाई, बीच में आपका एक प्लस या एक माइनस है तो कहेंगे एक 2 पद है। x माइनस वाई भी रहे तो कहेंगे 2 पद है। p माइनस q भी रहेगा तो हम कहेंगे 2 पद है। 3x² माइनस वाई रहेगा तो कहेंगे 2 पद है। PQ² माइनस M² N² भी रहेगा तो हम कहेंगे 2 पद है। इन सभी में कितना पद है भाई साहब? 2 पद है। इन सभी में कितना पद है? 2 पद है, 2 पद है, 2 पद है। आप जाइए और इसको पूरे झारखंड में जो है जाके क्रांति फैलाइए और इस वीडियो को जो है हर जगह शेयर कीजिए, जिससे हर छात्र जो है अभी तक नहीं समझ पाए थे एक पद 2 पद, उसको जाइए आप बताइए, आसानी से समझ जाएगा। जैसे मान के चलिए 3xy प्लस 4 भी हम कर देंगे तो कहेंगे 2 पद है। शर्त यह है कि आपस में प्लस या माइनस जितना रहेगा उससे ज्यादा एक पद होगा। यहाँ पे आपस में प्लस या माइनस जो है एक तो है तो 2 पद हो गया। यदि सेम क्वांटिटी लेते हैं, सेम डाटा लेते हैं, केवल साइन चेंज कर देते हैं, फिर भी आप कहेंगे कि इसमें आपका 2 ही पद है। कितना पद है भाई साहब? 2 पद है। अब हम लोग देखते हैं 3 पद होने के लिए प्लस माइनस की संख्या बस बढ़ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 5, ये कहेंगे 3 पद है। इसमें कितना पद है? 3 पद है। 2m प्लस 3n प्लस 5, इसमें कहेंगे हम 3 पद है। कितना पद है? 3 पद। 3 पद कैसे हुआ? इस प्लस के वजह से 2 पद और इस प्लस की वजह से 1 पद, तो कुल मिला के 3 पद। प्लस की संख्या तो
उससे ज्यादा एक पद, प्लस की संख्या 3 उससे ज्यादा एक पद यानी 4 पद। यहाँ पे लिखिए जैसे एक्स वाई प्लस 5 प्लस जेड, ये भी आपका हो गया 3 पद। 3 पद के लिए एक्स वाई जेड एम प्लस एन, 3 पद। भले इसमें अचर 5 है लेकिन पद कितना है? 3। पद किस पे निर्भर करेगा? साइन पे। वो भी कौन सा साइन? पद की संख्या जो है, अब हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, पद की संख्या जो है वो निर्भर करेगा, वो किस पर करेगा? वो साइन पे निर्भर करेगा। वो साइन जो है, वो साइन जो रहता है प्लस और माइनस पे निर्भर करेगा। प्लस और माइनस की संख्या पर पद की संख्या निर्भर करेगा। यदि प्लस माइनस की संख्या 1 होगा तो पद की संख्या 2 होगा। प्लस माइनस की संख्या यदि 2 होगा तो पद की संख्या 3 होगा। प्लस माइनस की संख्या यदि 3 होगी तो पद की संख्या 4 होगी। इससे ये पता चला कि जितना पद होगा उससे एक ज्यादा नहीं, जितना साइन होगा उससे एक ज्यादा पद की संख्या होगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है वो आपको आसानी से समझ में आ चुका है। अब जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन बोले तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 10 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, हम तो आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे कि इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, जो आपको बहुत सारे टीचर जो है आपको नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा बहुपद से कि शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या आपको पूछा जाएगा पी एक्स की शून्यकों की संख्या को आप बताइए। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी एक्स का शून्यक पूछ रहा है, जिस जो अंदर में रहेगा उसी का शून्यक। यहाँ पे एक्स एच, ये आपका जो है वो एक्स एच है। अब क्लास